मानव शरीर की कुछ जरूरतें होती हैं जिनको पूरी करने के लिए आज युवा पीढ़ी शादी से पहले ही शारीरिक रिश्ते में आने को गलत नहीं समझती। पहले के समय में शारीरिक संबंध शादी के बाद ही लोग बनाया करते थे, लेकिन वर्तमान समय में युवा पीढ़ी को लिव इन रिलेशनशिप में रहने से, शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होती है। शादी से पहले संभोग करना एक जोड़े के लिए आम बात हो गई है, लेकिन दोस्तों, विवाह से पूर्व संभोग करने को लेकर भी हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि विवाह से पूर्व संभोग करना कितना सही है अथवा गलत। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि विवाह से पूर्व संभोग करने के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों का क्या कहना है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, संभोग प्रजनन की एक क्रिया है। संभोग शरीर की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान समय में कुछ लोग इसे केवल अपनी काम वासना को कम करने के लिए करते हैं। जब शादी के पहले संभोग केवल काम वासना के लिए ही किया जाता है तो वह आपके लिए कभी ना कभी समस्या पैदा कर सकता है। लेकिन यदि आप किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं, यानी कि आप विवाह के लिए निश्चय कर चुके हैं, तो ऐसे में संभोग आपके बीच होने वाले प्यार का एक अहम हिस्सा होता है। दोस्तों, विवाह से पूर्व संबंध बनाना सही है या गलत, यह तो हमारे सोचने समझने के नजरिए पर निर्भर करता है। लेकिन पौराणिक काल में मेनका, शकुंतला, उर्वशी, चित्रलेखा आदि प्राचीन पुराणों की वह महिलाएं हैं जिन्होंने विवाह से पूर्व ही यौन संबंध बनाए थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो अगर आज कोई महिला या पुरुष विवाह से पूर्व यौन संबंध बनाते हैं, लोग इन्हें गलत नजरिए से देखने लगते हैं। क्या वाकई में बिना विवाह के संबंध बनाना गलत है? दोस्तों, भले ही आज के समय में ऐसे कई किस्से आप सुनते होंगे जहां पर लड़के लड़कियां शादी से पहले संबंध बना लेते हैं, तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि विवाह से पूर्व संबंध बनाने की प्रथा प्राचीन युग से चली आ रही है। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों की अगर हम बात करें, ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे प्राचीन पुराणों में यह बात कही भी गई है। अगर विवाह से पहले कोई स्त्री या पुरुष शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इसे पाप माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यही प्राचीन ग्रंथ कई किस्से के बारे में बताते हैं जहां पर महिलाओं ने पुरुषों से विवाह से पूर्व ही शारीरिक संबंध बनाए थे। वहीं अगर आज ऐसा कोई करते हुए पकड़ा जाता है तो उन्हें दोषी माना जाता है और यह समाज की नजरों में एक बड़ा पाप भी होता है। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अगर विवाह से पूर्व कोई स्त्री या पुरुष संबंध बनाते थे तो ऐसे संबंध को गंधर्व विवाह कहा जाता था। ऐसा विवाह जो पुरुष या महिला अपने इच्छा से एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। दोस्तों, गंधर्व विवाह के अतिरिक्त प्राचीन युग में राक्षस और प्रेत विवाह भी हुआ करते थे। राक्षसी विवाह एक ऐसा विवाह हुआ करता था जिसमें किसी की मर्जी नहीं पूछी जाती थी। लड़के से भी नहीं पूछा जाता था कि वह इस विवाह के लिए तैयार है या नहीं, और बिना पूछे ही उनका विवाह करा दिया जाता था। इसी तरह पैशाचिक विवाह में जब कोई लड़की गहरी नींद में होती थी तब उसको अकेला पाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती की जाती थी जिससे कि वह विवाह के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन युग से इस तरह के विवाह होते आ रहे हैं। लेकिन जब कलियुग युग आया तो कई और तरह के विवाह हमें देखने को मिले। कलियुग युग में लोग एक साथ रहा करते थे, जिसे आज हम सभी समाज के नाम से जानते हैं। सभी महिलाएं एक साथ मिलकर रहा करती थीं और पुरुष भी वहीं पर रहा करते थे। इस समय दोस्तों, पुरुष महिलाओं को अपने अधीन रखने के लिए उनसे शादी किया करते थे। दूसरी तरफ जब एक कबीला दूसरे कबीले पर हावी होता था तब उस कबीले की महिलाओं के साथ जबरन और जबरदस्ती किया करता था।
दोस्तों, यह तो सिर्फ वह घटनाएं हैं जो आपको हमारे ग्रंथों या शास्त्रों में देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अन्य धर्मों में भी इस तरह की घटनाओं के बारे में बताया गया है। दोस्तों, हम यह नहीं कहते कि संबंध बनाना गलत है, लेकिन गलत तरीके से संबंध बनाना गलत है। दोस्तों, अगर हम बात करें बाइबल की, तो बाइबल में लिखा है, यदि कोई ईश्वर के बताए नियम को तोड़कर अनैतिक संबंध बनाता है तो अवश्य ही ईश्वर उसे सजा देंगे। ईश्वर ने यौन क्रियाओं के लिए पति और पत्नी का रिश्ता बनाया है, जिससे कि नैतिक और अनैतिक संबंधों में फर्क किया जा सके। कुरान में भी केवल पत्नी के ही संग संबंध बनाने को सही माना गया है। कुरान के अनुसार अल्लाह का कहना है कि मनुष्य को व्यभिचार के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि यह संबंध की भूख मिटाने का एक शैतानी तरीका है। दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार विवाह के उपरांत ही संबंध बनाने को सही कहा गया है। विवाह से पहले बनाया गया संबंध अनैतिक संबंध होता है। संबंध बनाने वाले व्यक्ति को नरक में बेहद दर्दनाक सजाएं मिलती हैं। सभी धर्मों में विवाह से पूर्व बनाए गए संबंधों को अनैतिक संबंध माना जाता है, जो कि एक पाप की श्रेणी में रखा जाता है और जिसके लिए नरक में सजाएं भी भोगनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ। धन्यवाद।